माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की विषय वस्तु ये है, मन में कई सारा विचारधाराएं उत्पन्न होता है। अपना माइंड तरह तरह की चिंतन से, विचारधारा से माइंड सेट होता है, प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो आइए हम समझेंगे मन में खराब विचारधाराएं या तो अच्छा विचारधाराएं कैसे आता है और उसके प्रभाव मन के ऊपर, संस्कार के ऊपर, अपने जीवन शैली के ऊपर क्या पड़ता है और उससे हम कैसे सुधार सकते हैं। माइंडसेट चेंज हो सकता है, ये संभव है। तो इन तमाम गहरी बातों को चर्चा करके हम एक एक माइंडसेट को, मन की एक एक अवस्था को, मन की एक एक धारणा को समझते हुए, उसके प्रभाव को परखते हुए, उसे परिवर्तन करने की विधि को भी हम समझने के प्रयत्न करेंगे। मन में लोभ रहता है, मोह रहता है, काम रहता है, क्रोध रहता है, अहंकार, अहंभाव, ममत्व, ईर्ष्या, ये सब खराब वृत्तियाँ भी मन में है। प्रेम है, दया है, करुणा है, शांति है, ठीक है जी। ऐसे अच्छे गुण भी है। तो मन में एक गुण निर्माण कैसे हो रहा है और इन गुणों से मन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करते हुए समझेंगे। तो आज से इसके बारे में एक सीरीज चलेगा, कुछ दिन चलेगा, इन तमाम बातों को हम समझेंगे। तो आज की जो विषय वस्तु है, क्रोध के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्रोध को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्रोध मतलब एंगर, गुस्सा करने की उस स्थिति को। क्रोध मन में क्यों उत्पन्न होता है, अगर उससे परखे, उससे समझे। ये भौतिक संसार में कोई भी कार्य, किसी का भी व्यवहार, कोई भी चीज़ जब अपने मन के जैसा नहीं होता है, मेरे माइंडसेट के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी के व्यवहार नहीं लग रहा है, किसी के बातचीत मेरे मुताबिक, मेरे माइंडसेट के मुताबिक, मेरे नज़रिया के मुताबिक अगर कोई मेरे से बिहेव नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, तो मुझ में क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान से परखिए इस बात को। मैं चाहता हूँ मुझे हर कोई सम्मान दे। सम्मान में अगर कोई त्रुटि आ जाए, अनजाने में क्रोध उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे से जो भी बातचीत कर रहा है, उनके बातचीत में शालीनता रहे। मैं जो भी भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो प्राप्त करने के प्रयास में मेरा स्वार्थ रहे, मेरे सेल्फिशनेस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक संकल्प है, मेरा एक इच्छा शक्ति है। जब मेरा इच्छा शक्ति पूर्ति नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, कोई बाधा विघ्न होता है, तो क्रोध आता है। मैं मान लीजिए एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे नज़रिया से मेरे जो भी स्टाफ है उन सबको समझाऊंगा, ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम वैसे होना चाहिए। अगर मैं जैसे बता रखा हूँ, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, मेरे मन की स्थिति, दशा, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई काम ना हो, तो क्रोध जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है। ठीक है जी। मैं कोई प्रोफेशन में हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई वकील हूँ, मैं कोई इंजीनियर हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, कोई रोगी आया, उस रोगी में कुछ कमियां पाया गया, ठीक है जी, तो एकदम गुस्सा हो जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या, तुम सोच नहीं पा रहा था क्या, ये चीज़ को क्यों खाया, उस चीज़ को क्यों पिया, मतलब मेरे माइंडसेट अकॉर्डिंग वो काम नहीं हुआ। समझने के प्रयत्न करने से इस गहरी बात को समझ पाएंगे। जैसे मेरे नज़रिया है,
मेरे माइंडसेट है। जो चीज़ों को मैं चाहता हूँ, अगर मेरे माइंडसेट के साथ दूसरों के माइंडसेट सिंक ना हो तो गुस्सा आने की संभावना है। मेरे स्वार्थ पूर्ति ना हो, मेरे इच्छा आकांक्षा पूर्ति ना हो, मेरे नज़रिया के साथ किसी का नज़रिया ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है जी। क्रोध उत्पन्न होने के कारण लोभ भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, नज़रिया भी हो सकता है। ये क्रोध उत्पन्न होने के कारण है। आइए हम समझेंगे क्रोध को धारणा किया हुआ मन की अवस्था को। जो भी व्यक्ति क्रोधी रहता है, जिस पल भी हम उस गुस्से को धारण कर रखे हैं, मन के तल पे गुस्सा कर रहे हैं, उस स्थिति को तो हम सब अनुभव कर रखे हैं, परख रखे हैं। देखिए, जो भी क्रोध करता है, क्रोध को धारण करता है, वह क्रोधाग्नि सबसे पहले उस व्यक्ति के मन को जलाता है, तपाता है, व्याकुल करता है, चंचल करता है, व्याग्र करता है, जिसने धारण कर रखा है। इस बात को हम परख रखे हैं। जब भी हम गुस्सा होते हैं, मन की अवस्था को परखिए। मन बड़ा चंचल हो जाता है, बड़ा अस्थिर हो जाता है। कई लोग तो बातचीत कर नहीं पाते हैं, बातचीत में थोड़ा सा उनका वर्ड फ्लोइंग में कमी आ जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग थरते हैं, मतलब कांप उठते हैं। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांसें मतलब एकदम सांसें तेज हो जाता है जब गुस्सा हो जाते हैं, पल्स रेट बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन बढ़ जाता है। परखिए, क्रोध जिसने धारण करता है, उस क्रोध के प्रभाव सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। उसके असर सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। बाद में किसी के ऊपर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। उस क्रोध वाला उस शब्दों को, उस व्यवहार को अगर कोई स्वीकार किया तो ठीक है, कोई स्वीकार नहीं किया तो दूसरों के ऊपर उस क्रोध के प्रभाव, उस क्रोध के असर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन जिसने क्रोध को धारण कर रखा है, सबसे पहले उस व्यक्ति के मन को वह क्रोध चंचल अस्थिर करता है, तपाता है, जलाता है। ये क्रोध के स्वभाव है, ये क्रोध के स्वभाव है। एक आदमी मान लीजिए जलती हुई कोयला को पकड़ रखा है, उसके खुद के हाथ जल रहा है, खुद को कष्ट हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अज्ञानता से, मूर्खता से उस कोयले को पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहा है। छोड़ने से हाथ हल्का हो जाएगा। उस कोयले को अगर छोड़ दें, हाथ में फिर ठंडक आएगी, हाथ की इस जलनशीलक इस मतलब दर्द कम हो जाएगी। लेकिन बेचारा वो अज्ञानता से कोयला को पकड़ के ही रखा है, छोड़ नहीं पा रहा है। जैसे यह व्यक्ति मूर्खता से, अज्ञान से जलती हुई कोयला को खुद पकड़ के तप रहा है, ठीक वैसे ही क्रोध को धारण किया हुआ व्यक्ति ज्ञान के अभाव से, साइकोलॉजी क्लासेस के अभाव से वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है, परख नहीं पाता है। इस क्रोधाग्नि में मैं ही जल रहा हूँ, मैं ही तप रहा हूँ, इसके प्रभाव मुझ पे ही पड़ रहा है। जो भी आदमी बारंबार गुस्सा करते हैं, वो व्यक्ति हार्ट अटैक होके मृत्यु होने की उस शरीर की संभावना है। जो भी अधिक गुस्सा करते हैं, उनके ब्रेन हेमराइज होकर देहांत होने की संभावना है। जो भी अधिक गुस्सा को धारण करते हैं, क्रोध को धारण करते हैं, उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है, शुगर बढ़ने की संभावना है, एंग्जाइटी, इरिटेशन बढ़ने की संभावना है। ये एक मन के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। इस प्रोग्रामिंग को गहराई से समझिए। कुछ लोग बोलेंगे गुस्सा नहीं होने से कुछ काम नहीं होता है। अगर हम किसी को डांटे ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे नीचे कई सारा नौकर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होने से काम ठीक से नहीं करेंगे, धंधा ठीक से नहीं होगा, धंधा मंदा होगा। तो उस स्थिति में क्या करें? मैं एक बड़ा सा इंडस्ट्री के ओनर हूँ, या तो मैं कोई ऑफिस के बॉस हूँ, अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा, कर्मचारियों को डांटूंगा नहीं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, तो काम कैसे होगा? डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? लोग तो उनका ठीक से काम नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में गुस्सा करने की तो आवश्यकता है,
तो गुस्सा कैसे ना करूं, इस बात के उत्तर को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। गुस्सा हम दो किस्म से कर सकते हैं, दो किस्म से। एक जो आम तौर पे हम करते हैं, गुस्सा अंदर भी है, गुस्सा को बाहर भी प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल हम जो गुस्सा करते हैं, एक विधि तो वो है। दूसरा विधि, टेक्निक, ध्यान से इसे ध्यान दीजिए। आप गुस्सा हो रहे जैसे अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से शांत है, अंदर से स्थिर है, अंदर से आप बिल्कुल शांत है। आपको पता है क्रोध को धारणा करने से क्रोधाग्नि सबसे पहले मुझे तपाएगा, मुझे डराएगा, मेरे मन को चंचल अस्थिर करूँगा, मैं गुस्सा को धारणा नहीं करूँगा। ये जो व्यक्ति के ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूँ वो भी मेरे जैसे इंसान है, उसके अंदर भी मन है, उससे भी बुरा लगेगा। वो चलो ठीक है, आलसपन के वजह से, थोड़ा उसके माइंडसेट के वजह से वो कोई काम को गलत कर दिया, वो के काम को कर नहीं रहा है, तो गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा हो सकता हूँ, लेकिन अंदर धारणा नहीं किया। मैं परख पा रहा हूँ ये भी इंसान है जिसके ऊपर गुस्सा हो रहा, वो भी मेरे जैसा ही है, मुझसा ही है। तो उस समय आप गुस्सा होने की अभिनय कर सकते हैं। मन में हंस रहे हैं, मन में शांत है, मन में स्थिर है, बस व्यवहार में थोड़ा सा जोर जोर से बात कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, अभिनय। हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में देखिए हीरो और विलन दोनों मार पिटाई करते हैं, एक दूसरे को पीटना कूटना, कैसे एक्टिंग करते हैं। थोड़ा सा परखिए उस स्थिति में क्या वो सच में किसी के ऊपर गुस्सा होकर मार रहा है? क्या हीरो सच में विलन के ऊपर गुस्सा होकर मार रहा है? क्या विलन सच में हीरो के ऊपर गुस्सा होके उस एक्टिंग को कर रहा है? कभी नहीं, कदाच नहीं, वो अभिनय कर रहे हैं, लेकिन उनके अभिनय इतना साक्षात है, इतना जीवंत है, वो अभिनय हमें सच लग रहा है। तो ऐसे गुस्सा करना चाहिए, ऐसे गुस्से से बचना चाहिए, ऐसे क्रोधाग्नि से तपने से तड़पने से बचना चाहिए, ठीक है जी। तो गुस्सा होने की अभिनय कर सकते हैं जहाँ पे गुस्सा दिखाने की आवश्यकता है। आप एक पुलिस अफसर है, कोई चोर को पकड़ रखे हैं, तो वहाँ पे गुस्से की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे करिए, अभिनय करिए, मन में क्रोध को मत धारण करिए, मन में इस बात को परखते हुए समझिए, ये जो इंसान जो आज चोरी करके पकड़ा गया, गलत काम करके पकड़ा गया, ये माँ के पेट से जन्म लेते हुए चोर नहीं था, ये संस्कार के दोष से, ये संगति के दोष से, इसके माइंडसेट बिगड़ने के वजह से ऐसे काम कर रहा है। ये भी मेरे जैसा इंसान ही है, इसका भी परिवर्तन हो सकता है। इस बात को मन में परखते हुए गुस्सा होने की अभिनय कर सकते हैं। आइए और एक बात को हम समझेंगे और थोड़ा सा गहराई से इसे परखेंगे। देखिए, हर दिन जो भी कार्य को हम बारंबार करते हैं वो कार्य अपना संस्कार बन जाता है, अपना अवचेतन मन बन जाता है। जब हम अचेतन मन, अवचेतन मन, चेतन मन के बारे में चर्चा करके समझेंगे, तब इसके बारे में हम परखेंगे, समझेंगे। बारंबार आप जब गुस्सा करते हैं, पहले तो गुस्सा आपके कर्मचारियों के ऊपर किए, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं नौकर के ऊपर आप गुस्सा किए, आपके संग साथी के ऊपर गुस्सा किए, क्योंकि आपके मन के स्वभाव, आपके माइंडसेट, आपके माइंड के प्रोग्रामिंग ऐसे हो रहा है। जो आप पराया मान रखे थे, आपके नियंत्रण में रहने वाली कर्मचारियों के ऊपर आप सबसे पहले गुस्सा करते हैं, फिर आपके माइंड के प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाता है, धीरे धीरे आपके संग साथी के ऊपर भी आप गुस्सा कर देते हैं। छोटे छोटे बात को लेके माइंड फिर ऐसे उसी स्थिति में चले जाता है, मन की स्थिति ऐसे ट्रिगर अप हो जाता है, ठीक है सी। तो संग साथी के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर समय आएगा घर में पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा करते हैं, माइंडसेट ऐसे हो रहा है। फिर अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो गुस्से वाले माइंडसेट को हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पहले तो पराई व्यक्ति के ऊपर, दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हैं, धीरे धीरे जेहेतु अपना माइंडसेट, अपना माइंड के प्रोग्रामिंग ऐसे होते जाएगा, धीरे धीरे समय आएगा अपनों के ऊपर भी, अपने माँ बाप के ऊपर भी, अपने गहरे रिश्ते के ऊपर भी हम गुस्सा करना प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि माइंडसेट ऐसे हो जाएगा, मन के प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाएगा, गुस्सेले स्वभाव हो जाएगा, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप खुद भी चंचल अस्थिर होते रहेंगे। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब उल्टा सीधा रोग होने की संभावना है। तीसरी बात, अपना जो बंधु संपर्क, अपना जो मित्रता, उसमें दरार आ जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। आपसे हर कोई दूर होना चाहेंगे, आपसे दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके स्वभाव एक राक्षस के जैसे बन जाएगा अनजाने में ही। ठीक है, सब चाहते हैं मुझसे हर कोई मिले, मुझसे हर कोई जुड़े, मेरे साथ मेरा प्रशंसा करे, लेकिन गुस्सेली स्वभाव वाली व्यक्ति के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। ये प्रभाव है, ये परिणाम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज की इस क्लास के निष्कर्ष निचोड़ ये है, जब हम क्रोध को धारणा करते हैं, क्रोध के द्वारा ना खुद को कोई लाभ होता है, क्रोध के वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के डीलिंग टूट जाता है, अहंकार जागृत होता है, प्रतिशोध लेने की भावना जागृत होता है। क्रोध में व्यक्ति पागल बन जाता है, मन पागल बन जाता है, कुछ भी उटपटांग से कार्य करके खुद के चरित्र को दूषित कर सकते हैं, खुद की बंधु मित्रों को विनाश कर सकते हैं। गुस्सा से कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है, हानि ही हानि है। तो इस बात को जब परख पाएंगे तो गुस्सा जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे हम अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, असल में गुस्सा को मन में धारणा नहीं करेंगे, माइंडसेट को नहीं बिगाड़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे। अगली क्लास में हम मोह के बारे में चर्चा करके समझेंगे। मोह, अटैचमेंट। तो खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य है, आप श्रेष्ठ है, इसके गर्व करते हुए जीवन की रस को लीजिए।